सलामकुम। मेरा नाम हसन सजाद है और मैं टीएमएस 2021 क्वालिफाई किया और जिसके बाद मैं काफ़ी अच्छे से वन पेपर के स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव और जनरल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पढ़ा रहा हूँ। बाकी लोग जुड़ गए तो हम कंप्लीट तारुफ की तरफ आते हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome to the demo session of our descriptive writing batch. Sir Hassan Sajjad will be the instructor of this session, and this session will last for about 2 months. अभी हमारा जो फ्री डेमो लेक्चर है इसमें सर हसन सज्जाद आपको गाइड करेंगे कि सेशन की तरतीब क्या होगी और सेशन को वो किस तरह आगे लेके चलेंगे। इसके हवाले से वो अपना डेमो लेक्चर प्रेजेंट करेंगे। जी, मैं स्टार्ट कर दूं फिर। मेरे ख्याल से लोग फिर जुड़ रहे हैं। अभी हम अगर 3-4 मिनट वेट कर लें तो काफ़ी लोग जो है ना जुड़ जाएंगे। जी सर, 1-2 मिनट ठहर जाएं। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो आ भी लें और कुछ के अभी माइक जो है ना वो भी कनेक्ट होने वाले रहते हैं। चले वो आ जाए ना, ताकि एक दफा मैं इसको ना डिटेल में स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा ना मैंने इस बात के ऊपर भी लेकर आना है कि असल में ये इस सेशन की क्या जरूरत है, मतलब वन पेपर के स्टूडेंट्स के लिए ये किस तरह रेलिवेंट है। तो ये भी मैंने थोड़ा सा ना इस पे बात करनी है। जी सर, ठीक ठीक होगा। तो सर काइंडली जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने माइक और वीडियो वगैरह ऑफ रखें, तो फिर हम जो है ना अपनी क्लास स्टार्ट करें। जी सर शुरू जी सर शुरू कर दें। अच्छा जी, देखें, मैं जैसे तारुफ की बात है, मैं सर स्नात साहब के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि पीएमएस 2021 का मैंने इम्तिहान क्लियर किया था। उसके पहले भी मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को पढ़ा रहा था। डिस्क्रिप्टिव के बच्चों को के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करा रहा था। इसके अलावा आइल्स की तैयारी करा रहा था। अब एक चीज देखें, मैं थोड़ा सा आपको ना इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ कि ये सेशन क्यों जरूरी है और इस सेशन के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और इस सेशन को क्यों लेना चाहिए लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग
जब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, बाकी सारा कुछ आप लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की बार बहुत से लोग मार खाते हैं। मेजोरिटी 90 to 95% CSS में, PMS में, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में फेल होते हैं इंग्लिश के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में फेल होते हैं। अब वो वन पेपर के अंदर किस तरह उनको रोल प्ले किया जाता है, देखें, FPSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, FPSC के एग्जाम के अंदर आपको सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है कि 20 मार्क्स की इंग्लिश है वहां पे। ठीक है, अब 20 मार्क्स की इंग्लिश जो है वो आप धड़ाधड़ इधर उधर से सारा कुछ तैयार करने लगते हैं, और आपको फिर भी आप उसमें से 5 7 8 या 9 नंबर ले पाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आती है, अगली स्टेज आ जाती है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम FPSC में। अब FPSC में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब आ जाता है तो वहां पे इंग्लिश रोल ही सारा इंग्लिश का होता है। अच्छा, एक तो ये चीज है। अब जरा आ जाए PPSC वाले लोग। PPSC में जो लोग भी इस बात के ख्वाहिशमंद है, अब आने वाले तरीकाकार में जो तहसीलदार का उन्होंने सेटअप पैटर्न सेट किया, उसके बाद से आप लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि 17 ग्रेड की सीट आपको जस्ट MCQs का इम्तिहान पास करके वो नहीं दे रहे। वो कोशिश करेंगे कि वो 4 पेपर लें, वो कोशिश करेंगे वो 2 पेपर लें, वो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ना वो चेक करना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप 17 ग्रेड पे जाते हैं तो आपका सारा काम ड्राफ्टिंग है। और जब आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती, अल्टीमेटली आप जो है ना वो अपना काम उतनी एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, उसके अलावा ये जिसका माइक चल रहा है काइंडली बंद कर दे प्लीज, पीछे आवाज जो है ना कनेक्ट हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें देखें, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस बंदे का अगर उस पे ग्रिप नहीं है ना राइटिंग के ऊपर, तो वो ये सोच नहीं सकता कि वो 17 ग्रेड की सीट के ऊपर जाके compete कर सकता है, या वो 17 ग्रेड की सीट को क्या कहते हैं एक्वायर कर सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की जरूरत। इंग्लिश के MCQs के लिए भी ये सेशन जो है ना इक्वली बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको थोड़ा सा इस सेशन से पहले, एक तहसीलदार का मेरा सेशन चल रहा है। तहसीलदार का सेशन जो है ना वो थोड़ा सा कंसाइज और थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया, जिसमें हम थीम्स वगैरह सारा हमारा फोकस जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड ज्यादा सेशन चला। अब उसमें जो ये सेशन है बेसिकली, इस सेशन का असल जो पर्पस वो ये है कि मैं आपको बिल्कुल बिगिनर बंदे को जो समझने के जिसको इंग्लिश का ABC आता है, उससे मैं उसको इस लेवल तक ले जाऊं कि वो बंदा किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में compete करे, किसी भी वो वन पेपर के एग्जाम में इंग्लिश है उससे वास्ता पड़े, बिला वास्ता या बिल वास्ता, उसको उसको जो है ना फेलियर का सामना ना करना पड़े। अब बात आ जाती है, हम जब CSS की तैयारी करते हैं तो हम डिफरेंट अकेडमीज में जाते हैं, डिफरेंट टीचर्स को ढूंढते हैं। उनमें से मोस्टली लोग हमारी अंग्रेजी सीधी नहीं कराते। मैं आपको सीधी बात बता दूं, हमारी अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा जो है ना ये अलमिया हमेशा रहता है, और लोग उसको ठीक नहीं कराते। टीचर्स वो प्रोफेशनल है, मैं किसी टीचर को नहीं कह रहा कि वो सही नहीं है, सब टीचर्स अच्छे हैं, वो प्रोफेशनल है, लेकिन वो डिमांड करते हैं कि एक बच्चा इस लेवल का एटलीस्ट मेच्योर हो के आए, उसको इतना पता हो कि मैं CSS इम्तिहान देने लगा हूं, तो मैंने अब अंग्रेजी की ABC टेंसेस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन एक्टिव वॉइस नहीं सीखने। वो ये सारा वो चाहते हैं कि आप ये सारा कुछ सीख के आए उनके पास। और जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो लोग लगते हैं, उनमें और दूसरे लोगों में एक ही फर्क है, उनको ये सारी चीजें आती हैं ऑलरेडी।
क्योंकि उन्होंने ओ लेवल्स ए लेवल्स अपनी स्कूलिंग के अंदर ये सारा कुछ पढ़ा होता है। अब मैं आ जाता हूँ कि मेरा सेशन ये चलेगा कैसे। अब देखें, इंग्लिश का जब कहते हैं, देखिए जी, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश है ना, ये तो डिफरेंट ग्रामर की बुक है, हम इससे कर लेंगे, रेन एंड मार्टिन से कर लेंगे, रेमंड मर्फी से कर लेंगे, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर से कर लेंगे, वट किसी से भी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर इंग्लिश सीखना इतनी आसान होता ना, तो या यूट्यूब के चैनल से कर लेंगे। देखें, यूट्यूब के चैनल, इंग्लिश, ये सारा कुछ आपको चीजें पता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, अब आप मेरी मिसाल पे गौर करिएगा कि आपको नेट से, जिसे क्या कहते हैं, आप एक तरीका सीख लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं कि जी ये तरीके से क्रिकेट में इस तरह शॉट मारी जाती है, ये तरीके से इस तरह शॉट मारी जाती है। एक पूरा हफ्ता उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, और आपको मैदान के अंदर 140 की स्पीड वाले बॉलर के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और आप में से कोई भी बंदा जो जिसको ऑलरेडी क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं है, वो वहां पे क्या करेगा, वो खेलेगा ही नहीं। तो असल चीज ये है कि इंग्लिश सीखते वक्त सबसे बड़ा मसला आता है कि बच्चों को ये नहीं पता कि हम पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले पकड़ लेते हैं, वो कंडीशनल सेंटेंसेस पहले पकड़ लेते हैं, लेकिन जुमला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का रूल क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, ये उनको पता ही नहीं होता। अब जब इस चीज के ऊपर आपको यही नहीं पता कि आया मैंने पहले टेंसेस सीखने हैं, आया मैंने पहले वोकैबुलरी सीखनी है, सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी तक बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने वोकैबुलरी सीधी करनी है कि हमने टेंसेस सीधे करने हैं। तो जो मेरा सेशन है ना, उसके अंदर सबसे जो अहम बात यही है कि मैंने एक तो इस सेशन को बड़ा इकोनॉमिकल रखा है, और दूसरा मैंने इस सेशन को बड़ा लिंक रखा है, कि यानी मेरा जो पैटर्न है सेशन का, वो इस तरह है कि इसमें एट वंस आप लोग राइटिंग भी सीखेंगे, इसमें एट वंस आप लोग जो इंग्लिश ग्रामर भी सीखेंगे, और इसमें आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर होगी, जो एक ही बार आपको आगे आने वाले इम्तिहानों में अल्टीमेटली खुद ब खुद क्या करेगी, हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अब बताता हूँ कि मैं चलाऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखें, बच्चा जब आया तो उसको मैंने क्या पढ़ाना है, उसको मैंने पढ़ाना है नाउन प्रोनाउन। क्या पढ़ाना है जी, नाउन प्रोनाउन। अब मैं आपको सबसे अहम बात, नाउन नाउन प्रोनाउन पढ़ाना है उस बच्चे को मैंने। और नाउन प्रोनाउन जो है ना, इसके बाद देखिए, नाउन प्रोनाउन मैंने पढ़ाना है। अच्छा, मैंने नाउन प्रोनाउन पढ़ा के मैंने इसको ग्रामर जो है ना, मैंने उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करा दिए। अच्छा, अब मैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही लगाई रखूं, तो अच्छा जी, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो उसको करा के जी मैं कहूँ जी आप अब टेंस करना शुरू करते हैं, नहीं। मैंने इस सेशन में आपको स्टार्ट कराना है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, साथ मैंने आपको पढ़ानी है पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि उर्दू हो इंग्लिश हो, आपने लिखना है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर क्या चीजें आती हैं, वो आती है आपकी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आपको सिखानी है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सिखाना है, पैराग्राफ लिखने सिखाने हैं। पैराग्राफ से लेकर फिर मैंने आपको ले जाना है इंग्लिश ग्रामर खत्म कराते मैंने आपको टेंसेस कराने हैं। टेंसेस के साथ मैंने टेंसेस ऐसे नहीं कराने जैसे आम लोग कराते हैं जी, पहले टेंस कराने शुरू कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको कलेक्टिव टेंसेस कराने हैं वॉइस के साथ, यानी एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस दोनों को इकट्ठा कराना है। अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ स्क्रीन के साथ, आप लोग उसको देखेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने लगा हूँ। आप सबको स्क्रीन के ऊपर ये कुछ मॉड्यूल, ये कुछ फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। ऐसे राइटिंग का जो मेरा तरीकाकार है, ये सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली जरा चैट बॉक्स में बता दें कि स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, अब इसमें देखें, इस ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोसेस राइटिंग का तरीकाकार है, कि जिसमें स्टार्ट होगा हमारा प्री राइटिंग से कि लिखना कैसे है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लेके चलूंगा आपको, अल्टीमेटली मैं आपको एंड कराऊंगा
ऐसे राइटिंग के ऊपर, यानी कि ऐसे राइटिंग, जब आपको ऐसे राइटिंग लिखनी आ गई, इसका मतलब है कि आपने अपना कोई भी डिस्क्रिप्टिव इम्तिहान है उसको पास करने की जो जो कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर आप खड़े हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई 20 नंबर का सवाल है किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, वो भी इसी तरह लिखा जाता है। आपका अगर 50 नंबर का ऐसे है, वो भी इसी तरह लिखा जाता है। कोई मिनिस्ट्रियल पीएमएस दे रहा है, उसका अगर 25 नंबर का ऐसे है, तो वो भी इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ये सेशन सबके लिए इक्वली गुड कैसे है, जो तहसीलदार के पेपर दे रहा है, जो पीएमएस देना चाह रहा है, जो मिनिस्ट्रियल पीएमएस देना चाह रहा है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये देखें, इसमें इस तरह से है कि इसमें आपको 12 यूनिट्स होंगे। 12 यूनिट्स क्या होंगे आपके? पहला ऐसे राइटिंग से स्टार्ट होगा। बेसिक ऐसे राइटिंग में सबसे पहले पैराग्राफिंग आपको पढ़ाई जाएगी, एक एक यूनिट करके। फिर पैराग्राफ की टाइप्स पढ़ाई जाएंगी। पैराग्राफ की टाइप्स हम खत्म करके ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, ये भी किया जाएगा। वो लोग बच्चे जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं कहता हूँ फाउंडेशन सेशन। फाउंडेशन आपकी जब बन गई, तो आप कोई भी इम्तिहान की तैयारी करें तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब अगली चीज पे आ जाए जरा, कि ये तो हो गया ना ऐसे का स्ट्रक्चर की तरफ मैं आ गया हूँ। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के अलावा एक और चीज है जिसके ऊपर मैं आपको जो है ना एक और चीज की तरफ लेके जाता हूँ, वो है अब वन पेपर में ये कैसे हेल्प करेगा। अब मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके जाता हूँ। अब उसमें उसमें देखें, अब इसमें एक सैंपल मैं आपको ये स्केच दिखाने लगा हूं, जो कि मैंने तहसीलदार के लिए ड्रॉ किया। अब इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चलेगा कैसे। अब देखिए, इसमें आपको ये राइटिंग मॉड्यूल नजर आ रहा है, साथ ग्रामर नजर आ रही है। फिर मॉड्यूल 2 नजर आ रहा है, वर्ब एडजेक्टिव। ये हमारा सेशन जरा कंसाइज था, इसमें चीजें कम थी। अब देखें, फिर मॉड्यूल 2, 3, 4, फिर एडवर्ब। हम इसको 3, 4 के बजाय स्लो करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसी तरह प्रपोजिशन भी कवर है, आर्टिकल्स भी कवर है, कंजंक्शंस भी कवर है आपके, पंक्चुएशन भी आपको पढ़ाऊंगा, ट्रेसी राइटिंग भी कराऊंगा, ये 12 मॉड्यूल के बाद। अच्छा, ऐसे की थीम्स जो है ना, ये थीम्स वाले मैं आपके साथ अपनी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करूंगा, जो कि मैंने तहसीलदार वालों को पढ़ानी है। ये ये 12 थीम्स या 10 से 12 थीम्स आपको कहाँ पे हेल्प करेंगी? आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर। जो एफआईए के लोग पास करके आए हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसमें भी ये हेल्प करेंगी थीम्स उनको। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद ये नरेशन, नरेशन के साथ चेंज ऑफ वॉइस। वॉइस मतलब आपके एक्टिव पैसिव, उनको भी कराऊंगा। अच्छा, एक्टिव पैसिव के साथ अब आगे देखें, ये तो था इसका जो है ना टेस्ट टेस्ट वगैरह का। अब इसमें इसमें वन पेपर वालों के लिए किस तरह मदद है? वोकेबलरी। वन पेपर वालों को सिनोनिम एंटोनिम्स का बड़ा मसला आता है। मैं आपको 500 वर्ड कराऊंगा सिनोनिम एंटोनिम, जिनको मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजूंगा। एक ग्रुप हमारा बनेगा, उसमें मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा। रिकॉर्ड करके आप लोग इसमें क्या करेंगे, उस सिनोनिम एंटोनिम्स को सुनेंगे, उसका टेस्ट होगा, आपकी वोकेबलरी भी तैयार होगी। मैं उसमें इडियम्स, डायरेक्ट सॉरी फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसमें मैं आपको जो है ना सिनोनिम एंटोनिम्स, उसके बाद आपको ये जो जितने भी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कह लें कि तहसीलदार का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था पिछले साल, उसका वन पेपर की फॉर्म में, आप उसको भी सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं इससे। अच्छा, अब इसमें इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और चीज है कि ये बड़े स्टेप से चलेगा सेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ ऐसे राइटिंग चलेगी, साथ आपके इंग्लिश चलेगी। जैसे पहले आपकी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद मैं टेंस शुरू कराऊंगा, एक्टिव और पैसिव दोनों की फॉर्म में। अच्छा, एक्टिव और पैसिव दोनों की फॉर्म में। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद अगर आप देखें तो
अब उसके बाद एक लास्ट टाइम तहसीलदार का वन पेपर नहीं था हुआ, दो पेपर हुए थे, जिसमें टू पेपर एग्जाम हुआ था, जिसमें आपको एक इंग्लिश का पेपर लग सकता है। अब ये देखें, ये एक रफ आउटलाइन है। अब इसको एक गौर करें, ये 40 दिन का है, आप लोगों का 2 मंथ्स का सेशन है। अब 2 मंथ्स के सेशन में आप यहाँ पे एक गौर से चीज देखें कि आप लोगों को ये सारी चीजें कितनी जो है ना इकोनॉमिकल और कितनी जो है ना मेहनत से मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ राइटिंग, उसमें ऐसे के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉड्यूल्स आपको ये 12 तक जाने, ये मॉड्यूल पढ़ने हैं आपने, जिसमें आपने पैराग्राफिंग से ऐसे राइटिंग सीख लेनी है। अच्छा, उसके बाद देखें वोकेबलरी के वर्ड्स भी आपको भेजने हैं, आपको पेरो वर्ड्स भी हैं, फिर उसमें ईडियम्स भी हैं, यहाँ 20 है, हम 10 कर लेंगे। फिर इसी तरह नाउन पर नाउन है, ठीक है, नाउन पर नाउन के साथ में आपको ये जो है ना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ठीक है, प्रपोजिशन है। आर्टिकल्स का यूज बच्चों को बड़ा तंग करता है एग्जाम के अंदर, द और एन का यूज, ए और एन, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, उसका इस्तेमाल आपको पढ़ाना है मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपको पंक्चुएशन सिखानी है। पंक्चुएशन के क्वेश्चन भी आते हैं वन पेपर एमसीक्यूज में, कि नहीं आते, आते हैं ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आप देखें टेंसेस मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इकट्ठे चलाने हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो अक्सर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश भी आती है पेपर में, वो भी मैंने पढ़ानी है। फिर उसके बाद मैंने आपको मूड्स इन इंग्लिश पढ़ाने हैं, वर्ब के मूड भी पढ़ाने हैं, जो कि एक एडवांस लेवल पे है। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपको कराने हैं, इवन प्रेसी राइटिंग भी आपको करवानी है। फिर इसके साथ अगर आप देखें तो फिर बाद में हम एक अपना टेस्ट सेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उसी दौरान। तो मेरे कहने का मतलब है, इट इज अ कंप्लीट पैकेज, आपको एक प्रॉपर पैकेज मिल रहा है। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको कह लें कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में नहीं, आपको वन पेपर एग्जाम में, आपको जुडिशरी के एग्जाम में, सीएसएस पीएमएस की अगर फाउंडेशन आप लेना चाहते हैं या इवन एग्जाम भी दे रहे हैं, देना चाहते हैं, तो ये सबके लिए इक्वली गुड है। तो यानी कि आप लर्न भी करेंगे इसके अंदर, और आप इसके अंदर क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी आप करेंगे, और इसके साथ साथ आप इस चीजों को लर्न भी करेंगे। मीन टू से कि मैं आपको, जो मेरे इस सेशन की सबसे अहम बात है वो यही है कि मैं एक चेन डेवलप करनी है। अगर मैं चेन डेवलप करने का मतलब ये है कि मैंने अपने हिसाब से एक मेथड डेवलप किया है कि क्या चीज पहले करानी है, क्या चीज बाद में करानी है, और उसको कैसे मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस करानी है। तो ये मेरे सेशन का एक तरीकाकार है, और ये मेरा मेरा कोई पहला सेशन नहीं है, मैंने इससे पहले भी काफी सेशन पढ़ाए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं। और यकीन करें कि बच्चे जो पहले दिन कोई मेरे पास बच्चे आए थे, वो सिर्फ इंग्लिश में अपना एक लाइन का तारुफ भी नहीं लिख सकते थे, और आज वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी उन लोगों ने एफआईए के भी क्लियर किए हैं, और वो एफआईए में भी मतलब क्या क्या उसे कहते हैं, उनके एग्जाम पास हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एमओडी के उनके पास हैं। तो मेरे ये एक ओवरऑल स्कीम थी, और इसमें इसी को मैं लेके चलूंगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, जरा मुझसे क्वेश्चंस पूछने एक एक करके चैट बॉक्स में ना, ताकि मैं आप लोगों से देख सकूं कि आप लोग जो है ना क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। एक एक करके अपने जो क्वेश्चंस है ना वो मेरी तरफ दें, ताकि हम मैक्सिमम लोगों के जो है ना क्वेश्चंस को जो है ना एड्रेस कर सकें। तैयारी के हवाले से किसी भी बंदे का सवाल जो है वो पूछ सकता है मेरे से। कोई भी बंदा तैयारी के हवाले से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, आई एम रेडी टू आंसर। नहीं नहीं, वो और चीज है, वो और चीज है, डिपार्टमेंट्स का फर्क है, इरिगेशन और मैंने तैयारी के हवाले से पूछा है। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप मुझसे जो है ना मतलब इस चीज के बारे में पूछ लें, उनके पर्सनल प्रिविलेजेस के बारे में पूछ लें, उसके लिए तो बड़ी बड़े और सोर्सेज मौजूद हैं। काइंडली सिर्फ अपने क्वेश्चन जो है ना वो इस सेशन की तैयारी के हवाले से या ओवरऑल इंग्लिश के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे बेहतर कर सकें।
वो क्वेश्चन, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। इसमें कुछ बच्चे के जेहन में भी सवाल होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 20 लोग हैं और 20 लोगों में से कोई बंदा भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। देखें इंग्लिश ऐसे थीम कैसे सही कर सकते हैं, मैंने इस सेशन के अंदर इंग्लिश ऐसे थीम्स भी आपको पढ़ानी है, ठीक है। इंग्लिश ऐसे थीम्स भी पढ़ानी है मैंने इसके अंदर। मैंने इसका कोर्स के अंदर भाई अभी बताया है कि इस कोर्स में एक तो आपकी लैंग्वेज सीधी कराई जाएगी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको सारा जो टेंसेज है और एडवांस लेवल यानी कि बेसिक इंग्लिश प्लस एडवांस इंग्लिश दोनों काम कराऊंगा। पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगा, ऐसे राइटिंग सिखाऊंगा, प्रेसी राइटिंग सिखाऊंगा। उसके बाद आपसे टेस्ट वगैरह लूंगा और टेस्ट के बाद आपको जो है ना आगे फर्दर मजीद इसमें लेके चलूंगा। अच्छा, राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें? देखिए ये बात ही इसीलिए मैंने की थी कि राइटिंग स्किल्स में ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये होते हैं अपने राइटिंग स्किल्स को पीक पे ले जाने वाला मेथड। स्टार्ट करेंगे आप बड़े बिगिनर, लेकिन जब इसको एंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे वोकेबलरी का यूज करना है, कैसे अच्छी वोकेबलरी कहाँ यूज करनी है और कहाँ पे आपने एवरेज वोकेबलरी यूज करनी है। ये सारा कुछ इसी इसी में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने राइटिंग कैसे बेहतर करनी है। इस सेशन के एंड पे बहुत से लोग जो मेहनत करेंगे काम करेंगे वो एक अच्छा ड्राफ्ट लिखने के काबिल होंगे। भाई देखिए चार चार सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल। भाई सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, पीएमएस में उनका बन जाता है, तो ये चार तो कोई बात ही नहीं है। कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। आपने जीके और जो आपका रेवेन्यू लॉज है वो है आपका मेमोराइज मेमोरी बेस्ड, आपने उसको मेमोराइज करना है। और आपने जो इंग्लिश का और उर्दू का काम है ना उसको आपने चेक करना कराना है या प्रैक्टिस कराना है। अब प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस करना है खुद नहीं कर सकते चेक करा लें, किसी को किसी बंदे को चेक कराएं, उसको उससे उसे फीडबैक लें और जो याद करने वाला काम है उसको याद करके उसका टेस्ट दें और जो प्रैक्टिस वाला है उसको आप प्रैक्टिस करते जाएं डेली की फॉर्म में। दिन का एक हिस्सा प्रैक्टिस वाले काम के लिए और एक हिस्सा जो है मेमोरी के लिए, मेमोराइजेशन के लिए। ईडियम्स, हाँ ईडियम्स किस बुक से करेंगे? ईडियम्स जो है ना मैं वो आपको खुद प्रोवाइड किया करूंगा। उसमें पास पेपर्स के भी ईडीएम होंगे, सीएसएस के भी, पीएमएस के भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, ठीक है। पास पेपर्स के भी ईडीएम होंगे और इस सेशन के एंड पे मैं बच्चों को वो भी बताऊंगा कि अब आपने एडवांस लेवल के जो है ना सीएसएस की अगर कोई तैयारी करना चाहता है ना तो वो अपनी तैयारी को आगे कैसे लेके चले। भाई इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब ये है, ऐसे को यूनिक हम ऐसे बना सकते हैं कि हमने ना लैंग्वेज ठीक रखनी है, हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए और लैंग्वेज की, और दूसरा हमारा जो कंटेंट है वो अप टू डेट होना चाहिए और अप टू द मार्क होना चाहिए और ये खुद ही सबसे बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इम्तिहान की तैयारी सर सब बच्चे करते हैं, ठीक है, क्लास क्लास के अंदर, लेकिन जिस बच्चे की तैयारी सबसे अच्छी होती है उस और कुछ उसकी लक साथ देती है तो वो टॉप कर जाता है। यही केस है। ऑन कैंपस नहीं है यार अभी। अच्छा ये देखें, हाँ ये सवाल भी है। देखिए ऑन ऑन कैंपस सही है या ऑन मतलब ऑनलाइन? देखिए ऑन कैंपस में आपको जो चीज स्किप होगी हो गई, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं काम की, अगर आप काम कर रहे हैं, आप टीचर के साथ राब्ते में हैं, ऑन कैंपस आज का जदीद दौर है, ठीक है। सारे प्रोफेशनल लोग हैं, वो ऑन कैंपस कोई भी नहीं उस तरह से पढ़ाना चाहता, ठीक है। ऑन कैंपस में आपको अगर एक चीज स्किप होगी तो बाद में नहीं मिली, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको आपका काम डेली बेस पे चेक होकर मिलेगा।
जब काम चेक होके मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी भी तो होगी ना अच्छी। तो ये जो लोग तहसीलदार में भी बैठना चाह रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर लें। ये 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 40 डेज का सेशन नहीं है, ये 2 मंथ्स का सेशन है। मैंने आपके साथ प्लान एक जनरल शेयर किया, ये टू मंथ्स का सेशन होगा। इसका एक प्रॉपर प्लान बना के मैं वो उस ग्रुप में शेयर करूंगा, जो ग्रुप में लोग ऐड होंगे, हमारा ऑफिशियल ग्रुप बनेगा। तो ये 2 मंथ्स का सेशन है, इसमें इंग्लिश की आपकी 1 पेपर की इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव की इंग्लिश, सारी इंग्लिश कवर कराई जाएगी। किसी का कोई और क्वेश्चन? आप लोगों को लग रहा होगा कि 4,000 इसकी फीस, मैं आपको यकीन करें कि लाहौर में महीने की 15-15 हजार रुपया ऐसे की सेशन की फीस है। और सेशन नहीं है वो, 15-15 हजार रुपया आपको 40 दिन में देना पड़ता है। आपको 3 ऐसे चेक करा के मिलते हैं और आप घर जाते हैं। तो सीएसएस का इम्तिहान का तो तैयारी जो है ना वो बड़ी एक्सपेंसिव है। तो ये तो एक मैं कह लें कि एक आपको एक नेमत के साथ फॉर्म में मिल रही है कि सारा कुछ आपने इसी में पढ़ना है। किसी का और कोई क्वेश्चन? एनीवन हेयर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है ना वो एड्रेस हो सके। ऐसे कंटेंट के लिए देखें, ऐसे कंटेंट के लिए कौन सी बुक फॉलो करेंगे? कोई बुक नहीं फॉलो करेंगे। ऐसे कंटेंट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करना है, खुद अपनी मेहनत से बनाया हुआ। अच्छा, मैं आपके साथ ऐसे कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ। चले अब बैठे हैं, ये लास्ट पे आप थीम्स की अभी बात हो ही गई है, तो चले अब थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये ले जी ऐसे कंटेंट, ये आपको ऐसे कंटेंट भी देखें, इस फॉर्म में आपको ऐसे कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा। ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ काम है, ठीक है जी। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इन्हीं से मैं आपको ऐसे कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 12 थीम्स के ऊपर ये मेरे लेक्चर होंगे, देखें। ये थीम्स आपके साथ सारी शेयर करूंगा, इसके ऊपर लेक्चर होगा प्रॉपर। इसी से आपका 100 नंबर का सीएसएस कैसे भी लिखा जा सकता है। और मैंने यही ऐसे पीएमएस में आया था और मैंने ये सेम मटेरियल से यही ऐसे अपने काम से लिखा था और मेरा ऐसे क्वालिफाई था, ठीक है। ठीक है जी, अब समय लगी इसको। अ, आपका होपफुली आपका सवाल क्लियर हो गया होगा कि ऐसे कंटेंट कैसे होना है, ठीक है ना। अब किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, टाइम थोड़ा सा कम रह गया है इसके अंदर, तो आई हैव टू एंड दिस सेशन। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले काइंडली। एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो?
किसी के जेहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से खुल के, किसी भी किस्म का इस सेशन के हवाले से कोई किसी को रिजर्वेशन है, कोई पूछना चाहता हो कि हम कैसे चलेंगे, हमारा प्लान क्या है, तो वो पूछ सकता है। और लास्ट में मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि इक्वली गुड है ये सेशन किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें कितने सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, नहीं, इसमें इंग्लिश आपकी हर एग्जाम के लिए वन पेपर डिस्क्रिप्टिव, उन सारों को ये सेशन कवर कर रहा है। ठीक है जी, ये इंग्लिश का स्पेसिफिक सेशन है, लिखने वाली इंग्लिश और याद करने वाली। नहीं 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 नहीं, याद नहीं करेंगे इसमें, इसमें याद नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं होता है एफएससी में याद करने वाला। इसमें